हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग 4-5 दिन पहले का है, लेकिन आज मैं एडिट कर रही हूँ। और कल क्या हुआ, कल सुबह मैं जैसी जगी थी ना, तो वैसे ही रवि का फ़ोन आया, मेरी बुआ की बेटी का। और उसने फ़ोन करके बताया कि मेरे चाचा जी हैं, वो ख़त्म हो गए, उनको अटैक पड़ गया। सुन के ना इतना धक्का सा लगा कि एक तो ये होता है कि कोई बंदा पहले से बीमार हो तो आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई बीमार थे, या हमें उनके बारे में ऐसा लगता था कि शायद ये अब नहीं ठीक हो पाएंगी, तो एक इंसान उस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहता है। ऐसे ही तो ये जो कंडीशन है ना, उस टाइम मम्मी के टाइम पे भी हुई थी कि मम्मी भी अचानक ही चली गई थी। उस चीज़ से भी अभी तक उबर नहीं पाए हैं हम लोग, कि ये दूसरा बड़ा झटका है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं होती है। तो बस वही चीज़ है, ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है, इसे इंसान जानकर भी अनजान बना रहता है। तो कल जैसे ही फ़ोन आया तो फिर मैं और सार्थक वहाँ के लिए निकल लिए थे। रास्ते में बुआ वगैरह सब मिल गए थे, तो शाम को फिर वापस आए थे वहाँ से। और इसके आने के बाद में फिर अपना वही डेली का खाना पीना जो भी रूटीन है वो चलता है, क्योंकि किसी के जाने से ना कोई काम नहीं रुकता है। आप जीना नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन जो बंदा चला गया है ना, उसकी यादें जब तक आप जिंदा रहोगे आपके दिलो दिमाग पर रहेंगी। क्योंकि जिन्हें हम बचपन से देखते आए हैं, जिनके साथ पले बड़े हैं, उनको भूलना बहुत मुश्किल होता है। और उनकी कमी ना ज़िंदगी में कभी कोई दूर भी नहीं कर सकता है। तो बस यही ज़िंदगी है और जीना इसी का नाम है। तो बस वही चल रहा है अभी। जिस दिन ये ब्लॉग मैंने शूट किया था, बनाया था, तो उस दिन शायद तिथि थी, कुछ तीज वगैरह थी, तो बैसांदर वगैरह करना था। तो मैंने बोला सार्थक को, बेटा आपको उस दिन कचौड़ी खानी थी तो अभी कचौड़ी वगैरह ले आओ, तो बैसांदर भी हो जाएगा और कचौड़ी का नाश्ता भी कर लेंगे। और तो बस नाश्ता वास्ता कर रहे थे मैं और सार्थक। उसके बाद खाने की हमने तैयारी कर दी थी। तो मैंने दाल बनाई थी, और जो इमली मैंने गला के रखी थी तो उसकी मैंने सौंठ बनाने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा सलवार की सिलाई रह गई थी ना, तो बस मैं वो कर रही थी। क्योंकि अभी ना दीदी को यहाँ पे बैंक में कुछ काम था, तो दोनों दीदी आने वाली थी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने सोचा कि जब तक वो आएंगी तब तक मैं सिलाई वगैरह का अपना जो काम है थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद में फिर आएंगी तो थोड़ा सा उनके साथ भी बैठ के बात बात करेंगे। तो मैं वही कर रही थी। और खाने वाने के लिए मैंने उनको बोला था, तो दीदी ने बोला कि पराठे खाएंगे आलू वाले, तो मैंने आलू बॉईल किए हुए रखे थे। मैंने कहा जैसे वो आएंगे तो फिर उस हिसाब से मैं पराठे वगैरह बना दूँगी। अपने लिए मैंने दाल बनाई थी, क्योंकि दवा लेके आई हूँ तो डॉक्टर ने दाल और हरी सब्जियाँ वगैरह खाने के लिए बोला है। तो बस मैं अभी कोशिश करती हूँ कि डेली मैं एक टाइम दाल बना लूँ। और थोड़ी देर बाद दीदी आ गई थी, तो फिर मैंने खाने वाने के लिए बोला उनको। तो बोले कि खाना वाना हम खा के आए हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था खाने के लिए। तो फिर मैंने चाय के लिए बोला, तो चाय की बोलने की गर्मी हो रही है, फिर मैंने नींबू पानी बना दिया था और नाश्ता वास्ता भी करा दिया था उनको। तो दीदी यहाँ पे अमृतसर गई थी, तो वहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर आई थी। और सार्थक को एक लॉकेट था, सार्थक के लिए लेकर आई थी, तो वो सार्थक को दे रही थी। मैंने बोला कि मेरे लिए नहीं लेकर आई, तो बोले कि जो लॉकेट थे ना सबको प्रसाद में रख कर दे दी थी, तो बस बच्चों के लिए ही रखे हैं और किसी के लिए नहीं था। तो मैंने कहा कोई नहीं, बस मैं देख रही थी कि कैसा लॉकेट है। तो सार्थक लॉकेट पहन रहा है और प्रसाद दे दिया था दीदी ने। तो नींबू पानी मैंने बना दिया था, तो मैं सार्थक को टेस्ट करा रही थी कि इसमें मीठा वगैरह सही है कि नहीं। तो वो पीने के बाद में उसको खुद पता नहीं रहता है कि इसमें क्या चीज़ कम है क्या नहीं है, तो कन्फ्यूज रहता है वो। तो मैंने दीदी को टेस्ट कराया तो बोले कि हाँ ठीक है। तो बस नींबू पानी बना दिया है। और मुझसे दीदी कह रही थी कि आप मत पीना, क्योंकि डॉक्टर ने खट्टा और ठंडे का मना किया है। तो मैंने कहा नहीं पी रही हूँ, मैं सारा आप लोगों के लिए बनाया है, और जो भी बचा हुआ था वो भी मैंने लाकर उनके सामने रख दिया था कि आप ही पूरा ख़त्म कर लो। और मुझे ऐसा नींबू पानी वैसे भी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और अभी दवा चल रही है तो थोड़ा बहुत पी लेती हूँ, तो वो भी मैंने बंद कर दिया है। क्योंकि जब आपकी दवा चल रही है, परहेज है, तो थोड़ा बहुत परहेज तो करना बनता है। क्योंकि दवा से ज़्यादा ना परहेज ही फ़ायदा मैटर करता है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो पूरे परहेज हैं वो करूँ। और थोड़ी देर दीदी बैठी थी, क्योंकि जब आई थी तो बैंक का हो गया था लंच। और उसके बाद में फिर टाइम हो गया था, तो 3:30 बजे करीब दीदी निकलनी थी यहाँ से। तो खाने की मैंने बहुत बोला उनको, बट उन्होंने मना कर दिया था, और हमने भी नाश्ता कर लिया था तो भूख नहीं लग रही थी।
तो जैसे ही दीदी गई तो सार्थक ने जो प्रसाद लेकर आई थी ना दीदी, उसमें से जो अखरोट थे निकाल के उनको तोड़ने लग गया। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आपके हाथ में लग जाएगी, तो मैं निकाल के दे देती हूँ। तो फिर अखरोट को तोड़ के मैं उसमें से मैगी निकाल रही थी। अखरोट है ना, उसकी जो मैगी है ना, उसमें बहुत कम मैगी निकल रही थी, मतलब अच्छे वाले नहीं थे वो। तो 3-4 अखरोट हमने तोड़े और चाकू से निकाले तो बहुत ज़रा सी इसमें मैगी निकली थी। लास्ट में फिर हमने उठा के रख दिए कि अभी इनको फिर बाद में किसी दिन तोड़ेंगे, अभी रख दो। और फिर मैंने कहा अगर अखरोट खाना है तो फ्रिज में जो है अखरोट की मैगी रखी थी, तो उसमें से निकाल के थोड़ा सा खा लो, ज़्यादा मत खाना। तो फिर बाकी की जो अखरोट थी ना, सार्थक को तोड़ने का ज़्यादा शौक था। मैंने उसको मना किया कि अब नहीं बेटा, हाथ में लग जाएगी। तो काफ़ी बार मैंने उसको मना किया, तब जाके वो माना। फिर उठा के रख दिए थे हमने। लेके आओ इधर, ज़्यादा नहीं खाते, इधर आओ, आना इधर। देखा पहले कितनी ली, बेटा नुकसान करते हैं, गर्म होते हैं। रुको ना, बस इतने खाओ, कल खाना। और क्या नुकसान करते हैं और क्या आते हैं? अरे ये जो है पता नहीं, ये फ्रिज खुला छोड़ के गया। और इसके बाद मुझे भूख लगाई थी, तो मैं आ गई थी रसोई में। तो मैंने आटा वाटा लगा के रख ही दिया था, दाल भी बना दी थी मैंने। तो बस अभी मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकूँगी। और सार्थक को मैंने बोला खाना खाने के लिए, तो उसने आके बोला कि क्या बनाया है मम्मी। मैंने कहा बेटा दाल बनाई है। तो फिर दाल मैंने सिंपल ही बनाई थी, हींग जीरे वाला तड़का लगाया था उसमें। तो उसको ना टमाटर वगैरह डाल के थोड़ा सा बनती है दाल, तो अच्छा लगती है। तो बोला कि मम्मी मैं नहीं खा रहा हूँ। मैं कि बेटा अभी तुझे भूख नहीं लग रही इसलिए नहीं खा रहा है, भूख लगेगी तो खाएगा। तो मैंने फिर अपने लिए और सार्थक के लिए रोटियां तो सेक दी थी। मैंने कि दाल में सार्थक जो है रोटी गला के खाता है, तो ठंडी रोटी भी गला लेगा तो चलेगा। तो बस मैंने अपने और सार्थक के लिए रोटियाँ बना दी थी, क्योंकि उसके लिए मैं बना के टिफ़िन में रख दूँगी। मुझे भूख लग रही थी, मैं तो खा लेती हूँ, तुम्हें खाना हो तो खा लेना। और बाद में फिर मुझे खाना खाने के बाद में थोड़ी सी जो सिलाई रह गई थी वो करनी थी। और बीच में फिर मैं जब काम करने बैठूँगी तो फिर उसको भूख लगेगी, तो फिर मुझे दोबारा रोटी सेकने आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि बेटा अभी मैं सेक के रख देती हूँ, जब भूख लगे तो आप खा लेना। तो बस यहाँ पे भी रोटी वोटी सेक रही हैं। तो सार्थक दाल का कलर देख रहा था और बोला कि मम्मी ये तो दाल सिंपल सी है। मैंने कहा बेटा खाओ, उसके बाद पता चलेगा। तो सार्थक ने उस टाइम तो खाना नहीं खाया था, मना कर रहा था कि मैं नहीं खा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब भूख लगेगी तो अपने आप खाओगे। तो फिर मैंने खाना वाना खा लिया था और यहाँ पे सार्थक को बोल दिया था अपना होमवर्क करने के लिए, जो हॉलीडे होमवर्क है। क्योंकि उसको ना अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को आलस आ जाता है, तो बार बार करना पड़ता है। अभी सार्थक का 3-4 सब्जेक्ट्स का वर्क तो कंप्लीट हो गया है, तो अभी ये हिंदी ग्रामर का काम कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला है कि थोड़ा सा याद भी कर लिया करो। तो अभी वो पहले उसका रिटर्न वर्क हो जाए, उसके बाद में याद करेगा। और फिर खाना वाना खाने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे अपना जो सलवार रह गई थी ना उसको सिलने के लिए। क्योंकि काम थोड़ा सा भी रह जाए ना तो फिर वो पेंडिंग ही पड़ा रहता है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी छुट्टियाँ हैं तो मैं अपना काम निपटा लूँ। और पहले तो मेरा थोड़ा सा बैंक की वजह से मैं रुकी हुई थी कहीं घूमने जाने के लिए। और अब चाचा जी ख़त्म हो गए ना, तो इस वजह से ना अब कहीं जाने का मन भी नहीं है। और ऊपर से फिर स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, तो अब प्लान हमने कैंसिल कर दिया है। अभी 1-2 दिन बाद फिर दोबारा जाना है मुझे मायके थोड़ा सा, क्योंकि मैं रहने की तो फिर इतना टाइम भी नहीं था। बीच कुछ में मैं एक आध चक्कर और लगा के आऊँगी, एक आध बार और जाऊँगी मैं। तो बस अभी सार्थक का भी काफ़ी मन था, इस बार की छुट्टियां बेचारे की ऐसे ही निकल गई। पर क्या करें, कभी कभी ना हालात आपके हाथ में नहीं होते हैं। तो मैंने कहा बेटा अगर टाइम हुआ तो 1-2 दिन उसको मेरी जो बहन है बड़ी वाली, तो उसके यहाँ पे घुमा के ले आऊँगी अगर पॉसिबल हुआ तो, बट अभी नहीं कह रही हूँ। और ये सलवार जो है सिल गई थी। इसके बाद में मैंने फिर मशीन उठा के रख दी थी, फिर मैंने कुछ नहीं सिला। और उसके बाद में जो फिनिशिंग है वो करके धागे वागे निकाल के सलवार तो आज रेडी हो गई और कुर्ता उस दिन सिल गया था। बस अभी जैसे ही टाइम होगा ना उस हिसाब से इसे प्रेस वगैरह करके फिर किसी दिन पहन लेंगे। और अब पता नहीं क्यों ना एक अजीब सा लगता है कि ज़िंदगी में ना क्या कोई चीज़ मतलब कल के भरोसे करो। जो कुछ करना है ना ज़िंदगी में आज ही कर लो, क्योंकि आपके पास आपको खुद नहीं पता है कि कल एक पल में क्या हो जाए। क्योंकि इतना कुछ आपके आसपास घटता है ना, तो सब कुछ एक सपना सा लगता है। तो बस वही वाली थिंकिंग है कि आज में ही जियो, कल क्या पता किसने देखा कल क्या हो।
तो बस अभी सलवार सिल गई है और इसका जो लेंथ थी वो मैंने एक बार नाप के देख रही थी कि कहीं थोड़ा छोटा बड़ा तो नहीं हो गया है। तो जो सलवार थी उससे थोड़ा सा आधा इंच बड़ा है, तो आधा इंच ही का कोई मैटर नहीं है, वो चल जाता है। तो ये सलवार एकदम बन के हो गई है रेडी। और अब इसके बाद मैं जाऊंगी छत पे, क्योंकि जो गेहूँ मैंने उस दिन सुखाए थे ना, तो एक दिन में नहीं सूख पाते हैं। और फिर मैं जल्दी भी उठा कर ले आई थी क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था बीच में। तो आज मैंने दोबारा से गेहूँ डाल दिए थे छत पे, तो अभी उनको ला के भर दूंगी किसी मतलब टब वगैरह में भर के लाऊंगी, या फिर ऊपर कमरे में ही रख के आऊँगी। तो जैसे ही फिर मुझे टाइम मिलेगा तो नीचे ला के फिर मैं डब्बे में उनको भर दूंगी, या फिर जब भी आटा वाटा पिसाना होगा तो किसी आटे की उसमें जो डब्बा कट्टा है ना आटा जिसमें पिसाते हैं उसमें डाल दूंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ पे गेहूँ ढक के इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि बंदर आएंगे तो उनकी नज़र पड़ जाती है, तो धूप में भी लग जाते हैं खाने के लिए। तो ढक के अगर रखे रहेंगे तो उनको दिखाई भी नहीं देंगे। तो अभी ये गेहूँ जो हैं सूख गए हैं, और मैं थोड़ा सा खा के देख रही थी, हालांकि मुझे पता नहीं चलता है कि सूखे हैं कि गीले हैं। तो मैंने आंटी थी जो ऊपर रहती हैं उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़े से गीले हैं, तो फिर अभी मुझे थोड़ा एक दिन और सुखाने पड़ेंगे। तो अब मैं इनको भगोने में और टब में भर के ऊपर वाले कमरे में ही रख दूंगी, जिससे कि मुझे बार बार नीचे से ना लाना पड़े। जब सूख जाएंगे तब मैं इनको नीचे लेके जाऊंगी, और दोनों को आधा आधा दोनों में डालूंगी, क्योंकि फिर एक साथ ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, मुझसे उठ भी नहीं पाएगा ये। तो बस अभी गेहूँ को भर के रखूँगी अंदर, और इसके बाद मैं फिर नीचे जाके अपना जो भी थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन वो काम निपटाऊँगी। तो गेहूँ को मैंने डाल दिया है भगोने में, और आज के लिए भी इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। आई होप आप सब बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।